नए साल को लेकर दिल्ली पुलिस ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 800 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी किए गए तैनात। हर गाड़ी की हो रही है चेकिंग। पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए का ऐलान। अकाउंट में सम्मान राशि आने पर ही मानेंगे सच। पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि पर नहीं है भरोसा। पुलिस ने अवैध शराब रैकेट का किया भंडाफोड़। 192 क्वार्टर अवैध शराब हुई बरामद। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। गीता कॉलोनी शमशान घाट जाने के लिए रास्ता बंद। स्थानीय लोगों को हो रही है मुश्किलें। सड़क क्रॉस करते समय बढ़ रहे हैं हादसे। फुटओवर ब्रिज की मांग। पुलिस ने ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 5 चोरी की गाड़ियां हुई बरामद। 20 से भी ज्यादा चोरी के मामलों में रहा है शामिल। नमस्कार, सीसीएन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। साल 2025 की शुरुआत को लेकर देश भर में तैयारियां चल रही हैं और दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दिल्ली के कई इलाकों में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और हर गाड़ी की चेकिंग भी की जा रही है। बॉर्डर्स पर भी पुलिस बल तैनात किया। डीसीपी प्रशांत प्रिया गौतम ने जानकारी दी कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए 800 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो शहर भर में सुरक्षा की निगरानी रख रहे हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस ने यह सुनिश्चित किया है कि नए साल का स्वागत सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए और हर जगह किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सख्त निगरानी रखी जा रही है। देश में 2025 के आगमन की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस की कितनी सिक्योरिटी है, जिले के डीसीपी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लें। सर, 2025 आना है और किस तरीके की सिक्योरिटी आपकी है? सिक्योरिटी के इंतज़ाम ये एक रेगुलर चीज़ है, हर साल आती है। तो हमारे सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स उसी तरीके से लगते हैं। तमाम दिल्ली में लगते हैं, शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में भी लगे हुए हैं। उसमें हमने हमारे अरेंजमेंट के अंदर डिप्लॉयमेंट करीबन 840 लोगों की डिप्लॉयमेंट है। ये डिप्लॉयमेंट 2 दिन तक चलेगी, यानी कि एक तो 31 वाले दिन भी रहेगी और 1 तारीख के दिन भी रहेगी इन कंटिन्यूएशन। सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? जिस तरीके से ड्रिंक एंड ड्राइव के ज़्यादा मामले आते हैं, तो इसको लेकर किस तरीके से आप संदेश देंगे? नया साल है और नया साल सब लोग इसको एंजॉय करते हैं, अपना पार्टीज़ करते हैं काफ़ी। तो पार्टीज़ मतलब अपना सेफ़ रहकर करें और ज़्यादा कोई ड्रिंक एंड ड्राइव होता है इस टाइम पे, हमारी उसके लिए पिकेट्स भी रहती हैं। हमारी जैसे बॉर्डर पिकेट्स हैं, उस पर भी चेकिंग रहेगी पूरी की पूरी। तो ऐसा ड्रिंक और ड्राइव ना करें। अगर आप इस तरीके से आपको लगता है कि ऐसा कुछ है, तो आप ड्राइवर रखिए उसके लिए अपने लिए, या फिर आप प्राइवेट व्हीकल्स या टैक्सीज उनका इस्तेमाल करें। ये थे मेरे साथ जिले के डीसीपी, जिन्होंने बताया है कि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम जो है शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में कर रखे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव दिल्ली। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को एक बड़ा ऐलान किया, जिसमें उन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों को मासिक सम्मान राशि के तौर पर 18,000 रुपए देने का वादा किया। ये घोषणा संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना के ऐलान के बाद की गई है, जिन पर पहले ही सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस घोषणा पर धार्मिक संस्थानों से जुड़े लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्वी दिल्ली के मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारे के ग्रंथियों ने इसे चुनावी राजनीति का हिस्सा बताया। उनका कहना है कि यह ऐलान चुनाव से कुछ दिन पहले ही किया गया है। एक मंदिर के पुजारी ने कहा कि हमारे लिए पहले कभी कुछ नहीं सोचा गया, अब अचानक चुनाव से ठीक पहले इस तरह की घोषणा कर दी गई। ये सिर्फ वोट हासिल करने की राजनीति है। वही गुरुद्वारे के एक ग्रंथी ने कहा, पहले हमारे 17 महीने की बकाया सैलरी दी जाए, जो अब तक हमें नहीं मिली। जब आप मौलवियों की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारे लिए 18,000 रुपए कैसे देंगे? देखो जी, इसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि ये ऐलान पहले करना गलत है। जब
ऐलान बाद में करो, जो काम शुरू हो जाए उसके बाद में ऐलान करो। पहले ऐलान करना गलत है भाई। अगर हम पहले ऐलान कर देते हैं और फिर बाद में किसी के अकाउंट में पैसे नहीं आते तो सब आपको गलत भी बोलेंगे, गलत भी कहेंगे भी हम इन्होंने पहले ऐलान कर दिया फिर पैसा नहीं आया हमारे अकाउंट में। और हम ये भी देख रहे हैं कि केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर, मैं कई दिन से मैं देख रहा हूँ 2100 रुपये महिला को भी लिखा हुआ है, कई जगह मैंने देखा हुआ है 2100 रुपये हर महिला को पर मंथ में दिया जाएगा। पर वो जब आएगा तभी लोगों को खुशी होगी, उससे पहले हम इस कुछ नहीं कह सकते। जब आ जाएंगे हमारे अकाउंट में 18,000 रुपये सम्मान के तौर पे जो आएंगे ग्रंथियों के, उनको सोच तो अच्छी है, सोच तो सही है भी, ठीक है, ये इन्होंने सोचा है मौलवी के बारे, ग्रंथी के बारे, भाई इनको थोड़ा सम्मान मिलना चाहिए। हर कोई ऐसा ही नहीं सोचता, पर सोच अच्छी है। पर ये सोच तभी बदलेगी जब हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे। देखो जी, मैं एक बात कहूँगा, राजनीति रहनी चाहिए, धर्मों के नाम पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। राजनीति की जगह होती है, पर हम लोग क्या करते हैं आज के ज़माने में, काफ़ी दिन से मैंने भी ये देखा है, मेरी तकरीबन 32 ईयर्स कम से कम उम्र है, पर मैं देख रहा हूँ गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, इन लोगों पे भी लोग अपनी जो राजनीति खेल रहे हैं, ये सब गलत है। राजनीति तुम अपने ढंग से खेलो और इन लोगों के बीचों में खेल के करो अपना, पर गुरुद्वारे में या मंदिर मस्जिद में राजनीति नहीं खेलनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि केवल ये राजनीति है। इलेक्शन आ रहे हैं फरवरी में दिल्ली में, तो उन इलेक्शनों का लाभ लेने के लिए इस तरह के झूठे वादे केजरीवाल जी कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है केजरीवाल जी कितने ज्यादा पलटू हैं, तुरंत पलट जाते हैं, पल पल में झूठ बोलते हैं। और मुझे तो पल भर का भी भरोसा नहीं केजरीवाल जी की बातों पे। शादरा जिला में एएटीएस ने अवैध शराब रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 192 क्वार्टर शराब बरामद की है। पुलिस ने 10 से ज्यादा मामलों में शामिल एक कुख्यात आरोपी प्रियांशु उर्फ समित को गिरफ्तार किया है। शादरा जिले में एएटीएस कर्मचारी को सुभाष मोहल्ला गांधीनगर में अवैध शराब के एक बड़े भंडार की जानकारी मिली। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने एक छापेमारी की और प्रियांशु को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से स्कूटी और 192 क्वार्टर अवैध शराब बरामद की गई, जिसमें चंडीगढ़ में बिक्री के लिए ब्लू स्टॉक के 48 क्वार्टर और इंपीरियल स्टाइल के 144 क्वार्टर शामिल थे। प्रियांशु ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि वो लंबे समय से इस अवैध शराब के धंधे में शामिल था और उसने इलाके में एक नेटवर्क स्थापित कर रखा था, जिससे वो सस्ती शराब को ज्यादा कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा रहा था। उसकी गतिविधियां अब तक छुपी हुई थी, जिससे वो कानून से बचता रहा। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी से इलाके में अवैध शराब की रैकेट में बड़ी समस्या पैदा हुई है। गीता कॉलोनी शमशान घाट जाने के लिए यूं तो पहले सफेदा झुग्गी से सीधा रास्ता बना हुआ था, लेकिन जब से वहां पर सहारनपुर फ्लाईओवर बनना शुरू हुआ है, तब से वहां शमशान घाट जाने के लिए कट बंद कर दिया गया है। अब वो कट लगभग 1.5 किलोमीटर घूमकर बनाया गया है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो कई बार इस चीज के लिए विधायक और प्रशासन से कंप्लेंट भी कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ। सरकार को सोचना ही नहीं है, सरकार को सोचना चाहिए, और अगर यहाँ कोई कट नहीं बनता है तो सरकार को फुटओवर ब्रिज जरूर बनाना चाहिए, ताकि फुटओवर ब्रिज द्वारा जनता रोड क्रॉस कर सके। अभी लंबा चलने की वजह से हाईवे को ऐसे ही फुटपाथ से क्रॉस करते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। आए दिन एक्सीडेंट भी होते हैं। जनता का कहना है कि यहाँ जल्द से जल्द फुटओवर ब्रिज बनाना चाहिए, जिससे आम जनता शमशान घाट तक आसानी से पहुँच सके। पर पुल बनना महा जरूरी है, क्योंकि खतरा होता है, डेली खतरा होता है, 2-3 एक्सीडेंट होता है बराबर। कहाँ पर क्या एरिया? यहाँ पे शमशान घाट गीता कॉलोनी। तो कैसे क्रॉस करते हैं अभी? वैसे रुक करके गाड़ी चलता ही रहता है, हाथ देकर रहता है, तभी नहीं रोकता है, तो गाड़ी 1, 2, 3, 4 डेली एक्सीडेंट होता है। यहाँ बहुत जनता को दिक्कत हो रहा है। ये शमशान घाट सीधा रास्ता जाता था, अब ये उधर से ओवर ब्रिज से वो कर दिए हैं, तो वहाँ से बड़ा दिक्कत हो रहा है। एकदम बनना चाहिए। जो शमशान घाट जाएगा सब मतलब बराबर, आसान मतलब शान से सब जाता है, गरीब अमीर सब जाता है, उसके लिए तो बनना ही चाहिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शादरा में एएटीएस टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने कुख्यात ऑटो चोर गगन चतुर्वेदी उर्फ अजय को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 5 चोरी की गाड़ियां बरामद की है। ये कार्रवाई एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई।
ये कार्रवाई एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी, जिसमें बताया गया था कि गगन चोरी की गई स्कूटी लेकर ग्रीनफील्ड स्कूल रोड से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ओर जा रहा था। पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि गगन का आपराधिक इतिहास बहुत पुराना है और वो शराब, गांजा, स्मैक जैसे नशीले पदार्थों का आदी है। वो दिल्ली में कई सालों से चोरी के वारदात को अंजाम दे रहा था और चुराए गए वाहनों को अपने जानकारों को बेचकर पैसे कमाता था। गगन ने 20 से भी ज्यादा अपराध में शामिल होने की बात कबूली है और उसे डकैती के एक मामले में दोषी ठहराया जा चुका है। पुलिस ने गगन से पूछताछ के बाद और भी चोरी की गाड़ियां बरामद करने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि गगन की गिरफ्तारी के बाद और भी चोरियों के खुलासे की उम्मीद है। एएटीएस की टीम ने इस कार्रवाई को एक बड़ी सफलता मानते हुए आगे भी ऐसी वारदात की रोकथाम के लिए सक्रिय प्रयास जारी रखने की बात कही है। आनंद विहार के जेजे कैंप में शुक्रवार को हुई तेज बारिश के बाद जल भराव की समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। इलाके में बारिश का पानी इस कदर जमा हो गया है कि यह तालाब की तरह दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसके पीछे मुख्य वजह एमसीडी के नाले की सफाई ना होना है, जिससे पानी की निकासी की समस्या बढ़ रही है। लोग बता रहे हैं कि इलाके में छोटी छोटी गलियां होने के कारण यदि पानी को नाले की तरफ छोड़ा जाता है तो गंदा पानी नल के जरिए घरों में वापस आ जाता है, जिससे गंभीर समस्या हो रही है। जनता का कहना है कि इस गंदे पानी के कारण पानी की निकासी संभव नहीं हो पा रही और बारिश के पानी का जल भराव शुक्रवार से अभी तक इसी तरह बना हुआ है। स्थानीय व्यापारियों ने इस स्थिति को नर्क जैसी जिंदगी बताया और कहा कि इस समस्या का समाधान नहीं होने से उनका रोजमर्रा का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी कोई बड़ा नेता इस इलाके में आता है तो यहाँ की सजावट की जाती है, लेकिन समस्याओं का समाधान कभी भी नहीं किया जाता। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करना चाहिए ताकि उनका जीवन सामान्य हो सके। लेटरिन की दिक्कत है हम लोग ना, रोड की दिक्कत है हम लोग ना, हर चीज की है। देखो पानी भरा हुआ है, ये देख लो बेटा, बच्चा नहीं खेल पा रहा है, स्कूल के बच्चे नहीं निकल पा रहे, बताओ क्या करें। सब फैलेंगी जब तब वो तो सजीवन देख रहा हो कि जो फैल रहा बूटन का तो दुनिया ही आ जात। एक जो नहीं देखत कि कैसे झुग्गन में आदमी कौन तरीका के रह रहा है, कैसे क्या कर रहे हैं। लेटंग है तो वो उखा भी नहीं है, उखा परेशानी है। जो बहार नाला पानी वही में जा रहा है, फचात जा रहा है आदमी। सर यहाँ पे तो इतनी बुरी स्थिति हो गई है जैसे मतलब ये लगा लो 70 साल अभी मतलब पीछे हम यहाँ पे देश के आज़ाद हुए इतना साल हो गए, लेकिन इस झुग्गियों का इतना बुरा हाल कर रखा है। 15 साल से सिटिंग बीजेपी विधायक है, निगम पार्षद बीजेपी की है, सांसद बीजेपी की है, लेकिन यहाँ का बुरा इतना हाल कर रखा है इन्होंने, झुग्गियों के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। ये कहते हैं जी गरीब आदमी हमें वोट नहीं देते, ना हमें गरीबों से वोट चाहिए, ना इनका काम करना है। शौचालय की दयनीय स्थिति है, लैट्रिन बाहर रही है, लेडीज़ बच्चे सब परेशान है और रोड का इतना गंदा हाल कर रखा है। ना यहाँ का भी राउंड मारा है विधायक जी ने, 15 सालों से जीतते आए, कभी नहीं आते, वोट के टाइम पे एक बार आते हैं। नहीं बोल क्या ठीक है, आप देखो आप देख रहे हो बेटा, छोटे छोटे बच्चे, हमारे बच्चे बीमार पड़ेंगे, इनके कोई इलाज करवाएगा, परेशानी तो हम पे पड़ेगी ना। ये हाँ पानी बरसात का पानी ही बरसात है, कोई निकासी नाले में थी, वो नाला फुल है, नाला पीछे बंद है, सारा निकाल पानी हो जाता ही नहीं है। पानी बरसा मेरे बच्चे भी कहीं भीज गए, कहते पूरा पानी जाता है, मोटरसाइकिल लेगा पूरा पानी भरता जाए भीतर। पहले बताइए कुछ नहीं है, नाला खोल देगा तो नाला का पानी पलटा मार देता है। हाँ बीमारी हो सकती है। मैं कहा वो तो बोले रात ये गंदा पानी है, कोई अच्छा पानी है जो। बीते रविवार यानी कल दिल्ली के सिविल लाइंस में हजारों की संख्या में गेस्ट टीचर्स ने प्रदर्शन किया था, जिसमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आए इन शिक्षकों ने सड़कों पर उतरकर अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर सरकार के सामने इसे रखा। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने टीचर्स से बात की। प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों ने कहा कि पिछले कई सालों से अपनी मांगों को लेकर वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, जिससे वो मजबूर होकर सड़कों पर उतरे हैं। वहीं एक गेस्ट टीचर्स का कहना है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम अनिश्चितकालीन प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर सरकार जल्द ही उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो ये आंदोलन और भी बड़ा रूप ले सकता है। आपको बता दें कि गेस्ट टीचर्स की प्रमुख मांगें 60 साल तक नौकरी की गारंटी, समान कार्य के लिए समान वेतन, रिलीव किए गए साथियों की बहाली और मेडिकल और बीमा जैसी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कि गेस्ट टीचर पिछले 8 सालों से शोषण का शिकार हो रहे हैं, उनका शोषण बुरे तरीके से किया जा रहा है
8 सालों से गेस्ट टीचर्स की एक सिंगल रुपया भी सैलरी नहीं बढ़ी है। आप इमेजिन करिए कि 8 सालों में कोई वर्कर केवल और केवल सेम सैलरी पर काम कर रहा हो। इतना बुरा हाल सरकार द्वारा किसी एम्प्लॉय का नहीं है किसी भी राज्य में। आप चेक कर सकते हैं, हर राज्य में हर साल हर इंसान की सैलरी कुछ न कुछ बढ़ती है। यहाँ तक कि मेहनत मजदूरी करने वालों की भी मजदूरी हर साल बढ़ जाती है। लेकिन हम एक ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनको 8 सालों में 1 रुपया भी बढ़ोतरी के रूप में नहीं मिला है। गेस्ट टीचर्स हैं, उन्होंने कल चंदीराम अखाड़ा धरना दिया। वो बहुत परेशान है। उसको समर्थन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के योगेंद्र चंदोलिया जी जो सांसद है और परमानेंट एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष कृष्ण फोगाट जी और शिक्षाविद है एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी पहुँचे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक शिक्षक है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है, पर वो खुद ही परेशान है, तो क्या बच्चों को शिक्षा देगा। उस भारत में दिल्ली के ऐसा राज्य है जहाँ पर शिक्षक को दिहाड़ी मजदूरी पर रखा जाता है। तो इससे परेशान होकर चंदीराम अखाड़ा के अंदर सिविल लाइन के पास में गेस्ट टीचर ने बहुत बड़ा धरना दिया। अतिथि शिक्षकों की जो सैलरी है वो 7 साल से नहीं बढ़ी है। ये बड़ा निंदनीय है और बड़ी दुखद बात है कि दिल्ली के अंदर और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और सैलरी उनकी इंक्रीज नहीं हुई है। पिछले लंबे 7 साल से अतिथि शिक्षक इंतजार में है कि उनकी सैलरी कब बढ़े, उनकी पोस्ट को फिक्स कब किया जाए, उनकी पॉलिसी कब बने। केजरीवाल सरकार और बीजेपी सरकार दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि ये काम हमारे अधीन क्षेत्र में नहीं आता, ये कार्य हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता। 8 साल से हमारी सैलरी में 1 रुपये का भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। आप देखो, हम शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षक कौन से हैं? दिहाड़ीदार शिक्षक हैं। हमसे सरकार ने वादा किया था, अगर 2014 में वादा किया हमसे, अगर सरकार आती है तो आपको जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। जॉब सिक्योरिटी को तो छोड़ो, हमें केवल एक मजदूरी के रूप में, शिक्षक के रूप में रखा हुआ है। पूरे भारत देश में दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पे शिक्षकों को दिहाड़ीदार मजदूरी दी जाती है। पिछले 10 साल से भी अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी आज तक कई बार वादा करने के बाद भी सरकार ने इनको पक्का नहीं किया है। हर समय नौकरी जाने का खतरा मंडराता रहता है। ऐसे कठिन हालात में गेस्ट टीचर्स मजबूर हो गए हैं कि वो सड़क पर उतरें और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। परिवार तक नहीं चलाया जा रहा है, पैसे की बहुत तंगी है, काम बहुत जाता है, बहुत ज़्यादा है। हम सारी योग्यताएं पार करके विभाग में लगे थे, बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, पढ़े लिखे हैं, सारे पैरामीटर फॉलो करके यहाँ तक पहुँचे हैं, बेहतरीन शिक्षा देते हैं, रिजल्ट देते हैं। उसके बावजूद भी कई दफ़ा सत्ता शासन ने, जो दिल्ली में फिलहाल में सरकार में है, उन साथियों ने, उन लोगों ने हमारे से वादे किए, लेकिन अब तक वो पूरे नहीं हुए। पूर्वी दिल्ली के अप्सरा बॉर्डर फ्लाईओवर का उद्घाटन बुधवार को दिल्ली के सीएम आतिशी ने किया था। बता दें कि उद्घाटन के अगले ही दिन प्रशासन ने अप्सरा बॉर्डर से दिलशाद गार्डन जाने वाली साइट को बंद कर दिया था। पीडब्ल्यूडी द्वारा इसे बंद करने का निर्णय लिया गया था। हालांकि सोमवार को जब हमारे संवाददाता ने फ्लाईओवर का जायजा लिया तो पाया कि इस फ्लाईओवर पर यातायात तो सुचारू रूप से चल रहा था और यात्री बिना किसी रुकावट के अपने गंतव्य तक पहुंच रहे थे। बता दें, फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के चलते चालकों को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि अभी फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद सभी को काफी राहत मिली है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने पिछले सप्ताह ही इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। उद्घाटन के अगले दिन ही आनंद विहार से दिलशाद गार्डन वाले जो रास्ता था उस पर बैरिकेड लगाए गए। जब इसके बारे में जब अधिकारियों से जानकारी ली गई तो पता चला कि पीडब्ल्यूडी के विभाग ने इसे बंद करवाया गया था। खबर का असर होते हुए जब देखा उसके अगले दिन तो इस जो फ्लाईओवर बंद था उसको सुचारू रूप से इसको चालू करवाया गया। और अगर आज की बात की जाए तो आज यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। तो कहा जा सकता है जो अप्सरा बॉर्डर है वहाँ तक लोगों को जाने में कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। सुचारू रूप से यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है। और वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग की अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि जो पेड़ लगाए गए हैं यहाँ पर
उनको उनकी जो जगह है उन्हें कहीं और सुनिश्चित करनी पड़ेगी, तभी जो है इसका निवारण हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर और शादरा मार्केट में महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन दोनों मार्केट में महिलाओं को खरीदारी करते वक्त शौचालय की आवश्यकता महसूस होती है, लेकिन यहाँ शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कृष्णानगर में एक शौचालय पार्क के पास बना है, लेकिन उसकी स्थिति अत्यधिक गंदी है, जिससे महिलाएं उसका उपयोग करने से कतराती हैं। शादरा मार्केट में भी कोई शौचालय नहीं है और महिलाएं मजबूरी में अन्य स्थानों पर जाने को मजबूर होती हैं। महिलाओं का कहना है कि ये मार्केट बहुत बड़ी है और यहाँ दूर दूर से लोग खरीदारी के लिए आते हैं, लेकिन शौचालय की व्यवस्था ना होने से उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इस मुद्दे पर स्थानीय व्यापारी संगठनों और मार्केट एसोसिएशन से महिलाओं की मांग है कि जल्द से जल्द शौचालय की व्यवस्था की जाए, ताकि महिलाओं को इस परेशानी से निजात मिल सके। जरूरी होना चाहिए, क्योंकि लेडीज की प्रॉब्लम होती है। अभी बने हुए या नहीं? अभी एक ही बना हुआ है, वो अंदर जगह बना हुआ है। कहाँ पर है वो? पार्क के अंदर। पार्क के अंदर। हाँ। वैसे मार्केट में कोई नहीं है इसके अलावा। तो यहाँ पे दिक्कत होती है, जैसे लेडीज बड़ा दूर दूर से हाँ आती है, दिक्कत होती है, उनको पूछते हैं कहाँ है, जाते हैं वहाँ, लेकिन वहाँ भी दिक्कत ही है, दूर पड़ता है थोड़ा सा। हाँ साफ सफाई भी है, साफ सफाई तो है। वॉशरूम एक ही है, पार्क के अंदर, पार्क का बना हुआ है वो, उसके अंदर लेडीज़ों को वहीं जाना पड़ता है, जेंट्स को वहीं जाना पड़ता है, और तो कोई है नहीं यहाँ पर। परेशानी होती है? आते तो कस्टमर बता देते पार्क में जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं साफ़ सफाई नहीं है वहाँ पर। हाँ होना तो चाहिए, एक पिंक टॉयलेट तो होना चाहिए जो लेडीज़ों को साफ़ सफाई हो, चाहे पैसे ले ले, लेकिन साफ़ सफाई वाला होना चाहिए। बट अगर किसी को इमरजेंसीज है तो दे शुड टेक प्रिकॉशंस, आने से पहले वॉशरूम हो के आए। मैं अभी फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, सो आई डोंट नो, अभी तो बस आए हैं, ठीक है, इट्स नॉट दैट बीन दैट लॉन्ग, बट करोल बाग वगैरह में है वॉशरूम्स। सामान वामान वगैरह अच्छा सब मिलता है लेडीज़ का, मगर बस यही है कि बाथरूम की सुविधा तो अभी तक देखी नहीं है मैंने यहाँ पे। वैसे तो सब चीज़ अच्छी है। ऐसे में दिक्कत होती है, अगर लेडीज़ को इमरजेंसी में कहीं पे जाना पड़ जाए तो कहाँ जाएगी लेडीज़। कृष्णानगर का सेंट्रल पार्क जो इलाके का सबसे बड़ा और करीब 2 एकड़ में फैला हुआ पार्क है, ये पार्क लंबे समय से बदहाली का शिकार है और रखरखाव की कमी और सफाई की लापरवाही के कारण ये पार्क कूड़ा घर जैसा दिखने लगा है। हर रोज सैकड़ों लोग सैर के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन गंदगी, टूटे फव्वारे और खराब शौचालयों के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि शाम होते ही पार्क में आवारा पशु और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो जाता है, जिससे लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। कई साल पहले सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ फव्वारे लगाए गए थे, लेकिन अब वो भी खराब हो चुके हैं। लोगों का आरोप है कि नगर निगम और प्रशासन पार्क की अनदेखी कर रहे हैं और इसे सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द पार्क की मरम्मत और साफ सफाई की व्यवस्था कराने की मांग की है, ताकि इसे फिर से उपयोगी और सुरक्षित बनाया जा सके। पार्क में देखो जी, आप गंदगी तो पहले नहीं होती थी, अब गंदगी हो रही है। जरा हम कह रहे हैं ग्रीनिश आ जाए, गाय भैंस अंदर घुस आती है वो बंद करा दें, अंदर बुरा हाल है। जो आते हैं, जो बाहर का आता है बंदा, बिहार से आया, कुछ आया, यहीं आके टिक जाते हैं, पूरी फैमिली टिक जाती है। काफी कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ था, लेकिन बहुत टाइम अब ना, पहले हुआ था, अब कम है, अब जरा कम है डेवलपमेंट, अब कम है। वहाँ पे जो ये बाथरूम बना हुआ है ना, ये बाथरूम से स्मेल बहुत आती है और पानी सुबह सुबह भर लेते होंगे, पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। अगर बाथरूम आप वहाँ करके जा रहे हैं तो हाथ धोने के पानी की व्यवस्था तो होनी चाहिए, बाथरूम में पानी ही नहीं है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस पार्क का। सफाई भी ठीक से नहीं होती है। जब आपने, या तो बाथरूम बनाते मत, अगर आपने बाथरूम बनाया है उसकी साफ़ सफाई है, उसमें पानी आना चाहिए अच्छे तरीके से, कूड़ा यहाँ साफ़ होना चाहिए। क्यों नहीं आने का? हम जितने लोग आते हैं हमसे ज़्यादा लोग आएंगे। पार्कों की अगर बात करें तो कई पार्क ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद ख़राब है। पार्क फिर चाहे निगम के हों या फिर डीडीए के, दोनों की हालत बेहद खस्ता नज़र आती है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ कृष्णानगर स्थित सेंट्रल पार्क में, जहाँ आपको दिखाना चाहूँगी इस पार्क की जो हालत है वो कितनी बदहाल है। यहाँ हर जगह गंदगी आपको नज़र आएगी। तकरीबन 2000 में इस पार्क का जो डेवलपमेंट किया गया था, सुधार कार्य किया गया था, यहाँ पे फाउंटेन लगाए गए थे, काफ़ी कुछ यहाँ पे जो इमारतें बनाई गई थी, काफ़ी सौंदर्यीकरण किया गया था। लेकिन अब कई साल बीत जाने के बावजूद भी इस पार्क में कोई भी सुधार नहीं किया गया है, ना ही कोई डेवलपमेंट का काम किया है, ना ही कोई मरम्मत की गई है। पार्क में जगह जगह आपको गंदगी देखने को मिलेगी, जगह जगह जो है मैदान ऐसे खाली पड़े हैं जहाँ से धूल उड़ती है। हालांकि अभी कल जो बारिश हुई है उसके बाद से मिट्टी बैठ गई, लेकिन फिर भी यहाँ पर धूल और मिट्टी का जो एरिया वो काफ़ी ज़्यादा है। हरियाली बहुत कम है।
यहाँ आने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। कृष्णा नगर और आसपास के काफ़ी लोग यहाँ पर हर रोज़ सैर करने आते हैं, लेकिन उन्हें देखने को क्या मिलता है? केवल गंदगी, कूड़ा। और कई लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ पर जो गाय हैं वो पता नहीं कहाँ से आती हैं, जो कि पार्क में आकर गंदगी करती हैं। पार्क का शौचालय भी ठीक तरीके से काम नहीं करता है, ना ही उसकी साफ़ सफाई होती है, ना ही उसमें कोई व्यवस्था है पानी की, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। यहाँ का जो काम है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितना रिस्की है। यहाँ पर जो ये बाउंड्री बनी है पूरी टूट चुकी है। कोई बच्चा अगर यहाँ पर आता है कोई खेलने के लिए तो वो गिर सकता है, चोटिल हो सकता है। उसके बावजूद भी जो है इस पार्क की मेंटेनेंस नहीं की जा रही, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले लोगों को पार्क से जो सहायता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। गंदगी यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, जगह जगह गंदगी के अंबार हैं। गार्ड यहाँ मौजूद नहीं है और सफाई कर्मचारी भी पूरी तरीके से यहाँ पर सफाई नहीं करते, जिसकी वजह से पार्क खस्ता हाल पड़ा हुआ है। और यहाँ आने वाले लोगों को पार्क से जो साफ़ हवा, जो साफ़ वातावरण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और लोग यहाँ आने के बाद खुश होने के बजाय परेशान होकर जाते हैं, क्योंकि गंदगी बेतहाशा यहाँ पर नजर आती है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनी शर्मा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क और उस्मानपुर थाने के सामने वाली रोड की हालत बहुत खराब हो गई है। इस रोड की हालत को लेकर स्थानीय लोग कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान यहाँ पानी भर जाता है, जिससे उन्हें भारी दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा इस सड़क पर स्ट्रीट लाइट का भी अभाव है, जिसके कारण रात के समय दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। थाने के एसएचओ ने भी कई बार शिकायत की है, लेकिन फिर भी सड़क की मरम्मत और सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस रोड की खराब हालत स्थानीय नागरिकों के लिए बड़ी समस्या बन चुकी है और अब उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन इस पर ध्यान देगा और जल्द सुधार करेगा। सब ये रोड आज नहीं टूटी हुई है। ये रोड मुझे लग रहा है लगभग 6-7 सालों से टूटी हुई है और ये रोड पे 1.5 2-2 फुट के गड्ढे हैं। एक तरफ उस्मानपुर थाना और एक तरफ शास्त्री पार्क है। ये बीच के सेंटर रोड है और दिन में तो आदमी गाड़ी लेके जाता है, गाड़ी डूब रही है, जो वीडियो में आपने देखा है। और इसके साथ साथ जब आगे की तरफ आप चलोगे, नाइट में लाइटें नहीं है इस पर, और इसमें स्नैचिंग का, चोरी का इतना डर है कि आप पूछो मत। और अभी ये जो वीडियो आपने देखी ना, नेक्स्ट डे एक मोटरसाइकिल वाला गिरा, उसका सर फट गया इसी गड्ढों के बीच में। और अब हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो कह रहे हैं जी हमने पब्लिक के लिए बहुत कुछ किया। आप पब्लिक के लिए अगर बहुत कुछ करते हैं, आज 10 साल हो गए, आपको रोड नहीं दिखी। आपने बोला पूरे रोड को ना पेरिस की रोड बना दूंगा, लंदन की रोड बना दूंगा, लेकिन आपसे एक ऐसे जहाँ पे 2-2 थाने हैं उस बीच की रोड, ना लाइटें, कुछ नहीं। आप अब दोबारा चुनाव आ गया, अब आप कह रहे हो सारी रोडें बनाऊंगा। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।